कहानी के शुरू में एक लड़की जिसका नाम आलिया होता है वो अपने स्कूल जा रही होती है और स्कूल के सभी बच्चे उसकी तरफ देखकर उसको बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा प्यारी होती है, उसके बाल सिल्वर होते हैं, उसका रंग गोरा होता है, वो एक रशियन होती है। उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का जिसका नाम एंड्रू होता है वो उसके सामने आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वो उससे लंच पे जाने के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन आलिया उसको साफ लफ्जों में इनकार कर देती है और वो ये देख के हैरान रह जाता है। लेकिन फिर भी वो उसे उसका नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन आलिया उसे अपना नंबर भी नहीं देती और वो उसे कहती है कि मैं एक स्टूडेंट कौंसल हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे बच जाओ तो मुझसे दूर ही रहना। और वो वहां से चली जाती है और वो बेचारा वहां का खड़ा ही रह जाता है कि अब वो अपनी क्लास में आती है और आकर वो अपनी सीट के ऊपर बैठने वाली होती है, लेकिन उसकी नजर क्यूजे के ऊपर जाती है जो कि सो रहा होता है। वो उसको टांग मार के उठाती है और वो उसे कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगे, तुमने फिर से सारी रात जागी है एनिम्स देखने के लिए। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन एनिम देखने में वक्त सर्व करना कोई गलत बात तो नहीं है। उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो उसे बेवकूफ कह रही होती है, लेकिन वो रशियन के अंदर उसे कहती है कि वो आज क्यूट लग रहा है और हमारे हीरो को रशियन आती होती है थोड़ी बहुत, इसीलिए वो उसकी बात समझ आता है। लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे कुछ कहा है, तो वो उससे कहती है कि हाँ तुम आज बहुत बुरे लग रहे हो। मैं आलिया हमारे हीरो को चिढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्यूजे समझ आता है। अब क्लास शुरू हो जाती है और क्यूजे को उसकी बुक नहीं मिल रही होती, वो थोड़ा सा परेशान होता है और वो आलिया से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। तो आलिया से पूछती है कि क्या तुम आज फिर से अपनी किताब भूल गए हो। तो क्यूजे उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो हम दोनों साथ में बुक शेयर कर लेते हैं। तो वो अपना डेस्क उसके साथ जोड़ लेता है। अब क्लास हो रही होती है और क्यूजे को नींद आ रही होती है और वो क्लास के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, इसीलिए आलिया अचानक से उसको कोनी मारती है और उसका हाथ खड़ा होता है। सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं और क्यूजे के खड़े होकर उसका जवाब देना पड़ता है, लेकिन उसे आंसर नहीं आ रहा होता, इसीलिए आलिया उसकी मदद करती है और वो बुक के ऊपर उंगली रख देती है। जब क्यूजे उसका आंसर देता है तो वो जवाब गलत होता है और उसके सर कहते हैं कि इसी सवाल का जवाब अब आलिया देगी। तो आलिया सही जवाब देती है। अब वो दोनों जब बैठते हैं तो क्यूजे आलिया के ऊपर चिल्लाता है, वो उसे कहता है कि तुमने मुझे सही जवाब क्यों नहीं बताया। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बता रही थी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जवाब तो तुमने खुद ही देना था। लेकिन उसकी शैतानी हंसी से क्यूजे को समझ आ जाती है कि ये अभी भी उसको तंग कर रही है कि आलिया एक बार फिर से उसे क्यूट कहती है और क्यूजे को ये बात समझ में आ जाती है कि उसने क्या कहा होता है। लेकिन फिर से वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे कुछ कहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम फूल हो, कि क्यूजे का मुंह लाल टमाटर हो रहा था और वो कहती है कि तुम बच्चों की तरह शर्माते हो रशियन के अंदर। और क्यूजे को इस बात का भी समझ आ जाता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी पूछता नहीं है इस बार। क्यूजे बैठा सोच रहा होता है कि बचपन में वो एक रशियन लड़की के साथ खेला करता था, इसीलिए उसको वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज आ गई थी और आज भी वो रशियन लैंग्वेज समझ सकता है। और वो सोचता है कि अगर मैं यही बात अभी आलिया को बताऊं तो शायद ये लाल टमाटर हो जाएगी और बेहोशी हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता है और उसे कुछ नहीं बताता। के बाद आलिया अपना बैग पैक कर रही होती है और क्यूजे बैठा फोन यूज कर रहा था और आलिया उसे कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि फोन बंद करो क्योंकि फोन को इमरजेंसी के अलावा यूज करना मना है। लेकिन वो उसे कहता है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, फ्री कार्ड खत्म हो जाएंगे और मुझे उसे अभी अभी इस्तेमाल करना है। कि आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसका फोन पकड़ती है और वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की पिक्चर देख रहा होता है जो कि एक एक्ट्रेस होती है। क्यूजे उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करता है क्योंकि उसका फिगर बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, उसके बाल सिल्वर होते हैं। वो गुस्से में आकर उसको फोन वापस करती है और बैठ के रशियन के अंदर खुद से कहना शुरू कर देती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर ही हैं, मैं भी तो रशियन ही हूँ, कम से कम तो मेरी भी तारीफ कर सकते थे। लेकिन क्यूजे को समझ आ जाती है और वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे कुछ कहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें लूजर कहा है जो कभी भी गेम में जीत नहीं पाता। तो क्यूजे से कहता है कि तुम्हें ऐसी बात कहने का कोई हक नहीं है जो खुद गेम नहीं खेल सकती। तो आलिया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। और उन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी बहस होना शुरू हो जाती है कि अब क्यूजे अपने दोस्तों के साथ ताकेशी और हिकारू के साथ बैठा हुआ होता है और ताकेशी बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके साथ कोई भी लड़की सेट नहीं हो रही होती कि अचानक स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर्स वहां पे पहुंच जाती हैं, जिनके अंदर आलिया, मारिया और यूकी तीनों होती हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। वो तीनों अपने बैठने के लिए जगह देख रही होती हैं और ताकेशी उनकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा होता है। वो लोग मारिया के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास बॉयफ्रेंड है, इसीलिए कोई भी लड़का उसे अप्रोच नहीं करता। ताकेशी कुजी के ऊपर चिल्लाता है और वो उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम प्रिंसेस आलिया के साथ बैठती हो और वो तुम्हारे साथ दोस्ती भी करके बैठी हुई है। लेकिन हिकारू कहता है कि मुझे इन तीनों में सुलझी हुई यूकी लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एलिगेंट और बहुत ज्यादा प्यारी होती है। ताकेशी सोचता है कि उसे यूकी को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन हिकारू से कहता है कि तुम्हारी अप्रोच में वो भी नहीं आने वाली। कि वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि पीछे यूकी और आलिया आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या हम लोग आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं। और यूकी क्यूजे के साथ बैठ जाती है और उन दोनों का सेम ही नूडल्स होते हैं, वो दोनों अपने नूडल्स खाते हैं। और यूकी कहती है कि काश ये थोड़े से स्पाइसी होते जिनके साथ चिली ऑयल होता। कि उन दोनों की बातें सुन के सब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों क्लोज हैं। तो यूकी कहती है कि हाँ हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, हम दोनों साथ में पढ़ते रहे हैं अब तक। और ये बात सुन के आलिया को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो क्यूजे यूकी से पूछता है कि क्या वो आलिया को जानती है। तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं इसे जाना शुरू हुई हूँ क्योंकि हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल के अंदर हैं। कि ताकेशी लोग उठ के वहां से चले जाते हैं और वो क्यूजे के कान में कहते हैं कि तुम्हारे पास सुनहरी मौका है। और यूकी भी अपनी चेयर उसके पास कर लेती है और वो उससे कहती है कि क्या तुमने मेरी ऑफर के ऊपर ध्यान दिया, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगे क्योंकि तुम वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो मिडिल स्कूल के अंदर। और आलिया के पास उनके थोड़ा सा झटका लगता है और क्यूजे से बताना शुरू कर देता है कि मुझे यूकी ने ये ऑफर दी थी कि मैं भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आलिया ये बातें बहुत गौर से सुन रही होती है और वो रशियन के अंदर अभी भी उनको चिढ़ा रही होती है कि अब यूकी वहां से चली जाती है और आलिया उससे पूछती है
कि क्या तुम्हारी एक फीमेल दोस्त भी थी, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। और आलिया ये बात सुन के एक सेकंड के लिए खामोश हो जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, और वो जा रही होती है और वो हंस भी रही होती है क्योंकि वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है इस बात को लेकर। कि दूसरी तरफ अब क्यूजे सोच रहा होता है कि बचपन में एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और वो रशियन वही बची होती है। वो दोनों साथ में रशियन के अंदर बातें कर रहे होते हैं, सनसेट को देख रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और रात को वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ कह के जाने वाले होते हैं कि वो लड़की उसकी गाल के ऊपर किस करती है और अचानक से क्यूजे की आंख खुल जाती है। अब वो उठता है, तैयार होता है और अपने स्कूल पे चला जाता है जहाँ पे जाकर उसे अपनी क्लास की सफाई करनी होती है। कि अचानक से थोड़ी देर बाद आलिया आती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कह के बताता है कि वो आज थोड़ा जल्दी उठ गया था इसीलिए वो यहाँ पे आ गया है। तो आलिया उसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर दूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं है साफ करने की। लेकिन वो उसकी सॉक्स देखता है तो वो गंदी होती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां भी गलती कर सकती हैं। तो वो उसे कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, एक ट्रक तेजी से गुजरा था इसीलिए मेरे ऊपर पानी गिर गया, लेकिन खैर मेरे पास एक सॉक्स है जो कि एक्स्ट्रा है। कि आलिया उससे स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बातें करना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि क्या अगर मैं तुम्हें वहां पे आने के लिए रिक्वेस्ट करूं तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बनोगे। तो वो उसे मना कर देता है। अब आलिया अपने सॉक्स उतारना शुरू कर देती है और क्यूजी दूसरी तरफ देख रहा था। आलिया को शैतानी सूझ जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरे लॉकर में से मुझे मेरी सॉक्स ला के दे दो क्योंकि मैंने अपनी सॉक्स उतार ली है, अब मैं इस तरह से बाहर नहीं जा सकती। तो क्यूजे उसको उसकी सॉक्स ला के देता है। तो वो उसे कहती है कि अब इसे मुझे पहना भी दो, और वो उसे कहती है कि ये ऐसा रिवार्ड होगा तुम्हारे लिए। क्यूजे को पहले समझ नहीं आती लेकिन वो फिर उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें पहना दूंगा अगर ये रिवार्ड की बात है। तो सोचता है और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो उसे अपनी मर्दानगी भी साबित करनी होती है इसीलिए वो उसका पाँव जबरदस्ती पकड़ के उसको सॉक पहनाना शुरू करता है। वो उसे मना भी कर रही होती है लेकिन जबरदस्ती करने के चक्करों में हाथ गलत जगह बच जाता है, गलत चीज नजर आ जाती है और उससे एक जबरदस्त टांग भी बच जाती है। क्यूजे जमीन पर लेटा हुआ था और आलिया वहां से भाग जाती है। अब क्यूजे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है और आलिया वहां से जा रही होती है तो वो उसके पीछे भागने की भी कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो आलिया उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यूजे भी उसे कहता है कि चलो शुक्र है। वो उसे कहता है कि मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आलिया उसकी गर्दन को चेक करने की कोशिश करती है तो वो पीछे होता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे इतनी जबरदस्त चीज देखने को दी। और आलिया लाल टमाटर हो रही होती है कि उसने वाकई में उसे देख लिया था। वो उसे सॉरी करने की कोशिश करता है लेकिन एक बार फिर से आलिया उसको एक जोरदार टांग मार के वहां से भागना शुरू कर देती है। क्यूजे उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और आलिया उसे कह भी रहती है कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, लेकिन आलिया बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है इसीलिए वो वहां से बच के निकल जाती है। लेकिन 10 मिनट के बाद वो दोनों अब साथ में होते हैं और वो दोनों थोड़े से थके भी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की गलती मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी गलती थी। तो अब क्यूजे अपनी पॉकेट के अंदर से एक ड्रिंक निकालता है जो कि आलिया की फेवरेट ड्रिंक होती है। आलिया पहले तो इनकार कर रही होती है लेकिन फिर वो अपनी पसंदीदा चीज को देख के इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे पीती है और वो रशियन के अंदर कहती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे। और ये बात क्यूजे को समझ आ जाती है और वो सोचता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट किस होगी, लेकिन फिर भी वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे कुछ कहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें भी कुछ पी लेना चाहिए, तुम प्यासे होकर। और आलिया दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि इसे बिल्कुल भी किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन क्यूजे को हर बात समझ में आ रही होती है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगले दिन क्यूजे यूकी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि हाँ तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया था। तो यूकी उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता था तो मेरी मदद के लिए यहाँ पे जरूर आओगे। और वो दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक से पीछे से आलिया निकलती है और क्यूजे उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब यूकी और क्यूजे आपस में खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और वो उसकी मदद कर रहा होता है कि पास ही आलिया बैठी हुई होती है। क्यूजे जब वहां से चली जाती है तो आलिया रशियन के अंदर कहती है कि तुम मुझसे भी तो बात कर सकते थे, तो इतना इग्नोर भी नहीं करना चाहिए किसी को दूसरे को, मैं तुम्हारी क्लास वाली हूँ। और वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और क्यूजे को ये सब बातें समझ में आ रही होती है और वो अंदर ही अंदर अजीब सा फील कर पा रहा होता है। लेकिन आलिया इस बात को लेकर खुश होती है कि उसे समझ नहीं आ रही होती किसी भी बात की। यूकी भी नोट करती है कि आलिया कुछ कह रही होती है लेकिन उसे समझ में नहीं आती कि अब यूकी लोग उसका थैंक यू करती है और क्यूजे वहां से जाने वाला होता है कि अचानक से वहां पे प्रेसिडेंट आ जाता है तोयोआ। क्यूजे के देख के कहता है कि तो तुम हो क्यूजे। तो वो उसे कहता है कि मेरी तरफ से तुम लोगों को मील है क्योंकि तुम लोगों ने इतना सारा काम भी किया है। लेकिन क्यूजे मना करके वहां से जाने वाला होता है, लेकिन यूकी से कहते हैं कि घर पे कौन सा तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा तुम्हारे लिए डिनर बना के, तो इसीलिए हम लोग को ये ट्रीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो तोया से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब वो सब लोग एक फैमिली रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि बातों बातों में यूकी तोया को बताती है कि क्यूजे पहले प्रेसिडेंट रह चुका है मिडिल स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल का, इसीलिए उसने उसको ऑफर की होती है अभी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्यूजे माना नहीं होता। अभी उसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन क्यूजे नहीं मानता और तोया कहता है कि अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो शायद ये यूकी के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनना चाहती है। और ये बात सुन के क्यूजे थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तोया कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उसका मतलब आलिया से होता है और आलिया वाकई में प्रेसिडेंट बनना चाह रही होती है। अब उन लोगों का खाना आ जाता है, खाना खाने के बाद वो लोग बिल पे वगैरह पे करके अपने घरों के लिए निकल रहे होते हैं। यूकी और तोया चले जाते हैं और आलिया और क्यूजे एक साथ चल रहे होते हैं। आलिया उससे मना भी कर रही होती है कि वो खुद घर से चली जाएगी, लेकिन क्यूजे उसके साथ चल रहा था और आलिया उससे पूछती है कि क्या वो वाकई में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा। तो वो उससे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तो आलिया उससे कहती है कि यहाँ से मैं आगे खुद चली जाऊंगी और वो वहां से नाराज
के चली जाती है कि अब जब क्यूजे घर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने शूज पड़े हुए होते हैं। वो देख के खामोशी के साथ चल रहा होता है और अंदर एक लड़की लेटी हुई होती है। वो अपना मांगा पढ़ रही होती है। वो एक लव स्टोरी के बारे में पढ़ रही होती है जो कि एक बहन भाई की होती है, लेकिन उन लोगों ने किसी को भी ये नहीं बताया होता कि वो बहन भाई होते हैं। और क्यूजे की सब बातें सुन के हैरान हो रहा होता है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी होती है और ये उसकी कोई दोस्त नहीं बल्कि उसकी बहन होती है। और वो उसे कहती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैंने अगर स्कूल में ये नहीं बताया हुआ कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हें अपनी हद में रहना होगा क्योंकि बहन भाई कम नहीं होते किसी दोस्तों से। और मैंने सबको सच ही बताया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी के ऊपर गुस्सा करने के बाद फिर से बैठ के अपना मांगा पढ़ना शुरू कर देती है और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि लड़का और लड़की दोनों हीरो हीरोइन थे। तो क्यूजे कहता है कि हाँ, इसमें ज्यादा मसले वाली क्या बात है। तो वो उसे कहती है कि उन दोनों ने किस भी किया था। तो क्यूजे से कहता है कि शायद वो उसकी सगी बहन नहीं होगी, लेकिन यूकी क्यूजे की असल बहन होती है। अब अगली सुबह यूकी क्यूजे को उठाने के लिए उसके बेड के ऊपर चली जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो उसको छेड़ रही होती है और उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्यूजे उसे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो उससे कहती है कि और क्या चाह सकती है एक बहन अपने भाई से, मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से सोऊं, अच्छे से उठूं। और तो मेरा इरादा ये है कि कल को मैं तुम्हारी टांगे पकड़ूं जब तुम यहाँ से उतरने वाले हो। और क्यूजे और कुछ नहीं कर पाता सिवाय खामोश होने के। अब वो दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पे जाके वो लोग एक फिल्म का पोस्टर देखते हैं और यूकी का उस फिल्म को देखने का बड़ा मन होता है, लेकिन क्यूजे से मना कर देता है। वो कहता है कि हमें शॉपिंग करनी चाहिए। वो लोग शॉपिंग के लिए कपड़े वगैरह देख रहे होते हैं और यूकी बहुत महंगे कपड़े देख रही होती है और क्यूजे उसे मना करता है ऐसा करने से। कि अचानक से क्यूजे उसे कहता है कि क्या तुम पीछे खड़ी हुई सिल्वर कोई चीज देख पा रही हो। तो यूकी उसे कहती है कि तुम्हें उसे इग्नोर करके मेरे साथ शॉपिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। तो क्यूजे कहता है कि तुम काफी पोलाइटनेस से मेरे साथ बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि पीछे आलिया खड़ी हुई है। तो यूकी से कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसे पहले ही नोट कर लिया था, मैं एक लड़की हूँ और मुझे फौरन से पता चल जाता है कि कौन मुझे घूरा है और कौन मुझे नहीं। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग उससे कैसे बात करें कि यूकी अचानक से आलिया के पास चली जाती है और वो उसे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो आलिया भी उसे ऐसे ही कहती है। आलिया उसे कहती है कि मैं तो बस ऐसे शॉपिंग करने के लिए आई थी तो तुम दोनों को देख लिया। तो यूकी से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा फालतू का वक्त है। तो आलिया से कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो क्यूजे से कहता है कि क्या तुम उसे वहां पे ले जाने की सोच रही हो। तो यूकी से कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों मैं नहीं लेके जा सकती। तो आलिया से कहती है कि मैं जाऊंगी जहां भी तुम लोग मुझे लेके जाना चाहो। तो यूकी से रैमन शॉप का बारे में बताती है जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी नूडल्स सेल करते हैं। क्यूजे उसे मना भी करता है वहां से जाने पे, लेकिन वो मना नहीं होती। और जब आलिया वहां पे पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी होती हैं क्योंकि उसके नाम के अंदर हेल्स होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या इतना स्पाइसी होने वाला है। लेकिन फिर भी यूकी के उकसाने पर वो मान जाती है अंदर जाने पे। वो लोग अंदर जाके मेन्यू को देखते हैं जहाँ पे जाके दो तरह के नूडल्स होते हैं, एक बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं और एक इस तरह के होते हैं कि उनको खाने से जुबान के ऊपर सुइयां चुभती हैं। आलिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या मंगाए, इसीलिए क्यूजे उसकी मदद करता है और वो थोड़े स्पाइसी नूडल्स मंगवा लेते हैं। कि बातें करते करते आलिया यूकी से पूछती है कि आखिर उसने लड़कों की तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो यूकी से कहते हैं कि जब मैं सुबह क्यूजे के साथ उठी तो मुझे बस कुछ नया पहनना था, इसीलिए मैंने उससे उसकी शर्ट बोरो कर ली। और आलिया क्यूजे की तरफ बहुत अजीब नजरों से देखती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि जबरदस्त मेरे कमरे में घुस आई थी कि अचानक से उनका ऑर्डर आ जाता है और वो लोग नूडल्स को देखते हैं। आलिया के नूडल्स को देख के हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं और उसे बहुत ज्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट बाइट उठाती है और जैसे तैसे करके उसे अपने मुंह में ले लेती है। और वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि बहुत ज्यादा मजे के हैं। यूकी और क्यूजे को भी वो नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आलिया की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो रशियन के अंदर कह रही थी कि मेरी बस हो गई है, लेकिन फिर भी यूकी उसको एक चिली ऑयल देती है और क्यूजे उसकी आंखों के अंदर शैतानियत क्लियरली देख पा रहा होता है। लेकिन फिर भी आलिया और नूडल्स को खाती है और उसकी एक जोरदार चीख निकलती है। अब आलिया और क्यूजे साथ में होते हैं और क्यूजे से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें खुद को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। कि अब वो उसे आइसक्रीम लेके देता है जिसे आलिया बड़े मजे से खाना शुरू कर देती है। और क्यूजे आलिया से पूछता है कि क्या वाकई में वो प्रेसिडेंट बनना चाहती है, और अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहती है तो उसने क्या वाइस प्रेसिडेंट का अपने साथ इंतखाब कर लिया है। तो आलिया उसे कहती है कि मुझे किसी वाइस प्रेसिडेंट की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई नहीं भी मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि वो रशियन के अंदर कहती है कि अगर तुम मान गए हो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी होती। कि क्यूजे अब यूकी के बारे में सोचता है और वो आलिया की तरफ देख रहा था। आलिया से कहती है कि यूकी कहाँ पे है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आ सकते हो। यूकी को थोड़ा सा टाइम होता है, इसीलिए क्यूजे सोचना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि शायद इसका कोई और फ्रेंड नहीं है, इसलिए इसको ये नहीं पता कि किसी लड़के के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो मान जाता है और उसके साथ शॉपिंग पे निकल जाता है। आलिया कपड़े पसंद करते हुए सोच रही होती है कि शायद क्यूजे उसका मजाक उड़ाना चाह रहा है, इसलिए उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आया। लेकिन वो काफी सारे कपड़े पसंद करके चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है और वो कपड़े उतार रही होती है और वो सोचती है कि अगर वो बाहर ही खड़ा है तो कहीं उसकी मेरी परछाई ना चली जाए, इसीलिए वो बाहर निकल के उसे कहती है कि थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो। अब अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है, अपने कपड़े उतारती है और दूसरे कपड़े पहन के वो सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हूँ। अब अगर क्यूजे ने मेरी तारीफ ना की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो बाहर जाती है और क्यूजे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो क्यूजे उसकी बहुत जबरदस्त तारीफ करता है कि आलिया का मुंह लाल टमाटर हो जाता है। अब इसके बाद वो अंदर चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इतनी सारी तारीफों को किस तरह से समेटे। लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक कपड़े बदलती रहती है और तारीफों के फुल बांधती रहती है। कि अचानक से उसने इतनी सारी तारीफें सुन ली होती है, उसे समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा बोल्ड ड्रेस पहन के बाहर जाती है। और जब वो बाहर जाती है तो बाहर यूकी भी खड़ी हुई होती है, जिसको देखकर वो थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है और वो पर्दा आगे करके वापस अंदर चली जाती है। और वो रशियन के अंदर कहती है कि काश मैं यहाँ से मर जाऊं। और ये बात यूकी को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कि अब वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और आलिया अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। यूकी और क्यूजे ट्रेन में से उतर जाते हैं और
आलिया को अपनी बेवकूफियों के ऊपर अफसोस हो रहा था, लेकिन अचानक से उसे ख्याल आता है कि ये दोनों एक ही स्टेशन के ऊपर किस तरह से उतरे हैं, और ये बात उसके लिए ज्यादा हैरानदह होती है। जब आलिया घर जाती है तो मारिया उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसका वेलकम करती है, और यहाँ पे ये बात पता चलती है कि मारिया भी आलिया की बहन थी। अब वो जब कमरे में जाती है तो मारिया उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तुम थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही हो। तो आलिया उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसे बस बताती है कि मैं क्यूजी से और यूकी से मिली थी। तो मारिया उसे कहती है कि इसका मतलब कोई लड़का आ गया है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे दिल को कुछ कुछ करवा देता है। तो आलिया उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब वो उसे बैठ के बताना शुरू कर देती है कि ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है कि जब वो लोग रशिया में थे, स्कूल में थे, तब उन लोगों की मैम ने उन लोगों को फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशंस करने के लिए कहा था, और आलिया उस चीज के लिए बहुत ज्यादा तैयार थी, बहुत ज्यादा खुश भी थी। उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क भी कर रही थी। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से बात करती तो उसके दोस्तों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तब उनके ऊपर गुस्सा करती है और वो लोग उसका काम देखते हैं। वो लोग उसका काम देख के इतना हैरान होते हैं कि वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की, इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और आलिया और उनके दरमियान में फाइट होना शुरू हो जाती है। उनकी मैम आके उनको रोकती है, और जब रिजल्ट का दिन आता है तो आलिया को कुछ भी नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और वो उस दिन इस बात का फैसला कर लेती है कि मुझे जो भी करना होगा मैं हमेशा अकेले ही करूंगी। और अब वो चाइना चली जाती है, जहाँ पे जाके वो स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेती है, और सब बच्चे उसे देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और वो रशियन होती है। कि अब आलिया अपने टेबल के पे बैठी हुई होती है और उसके साथ बिल्कुल क्यूजी होता है जो कि सोया हुआ होता है। वो हर क्लास के अंदर बहुत अजीब से बिहेव करता है। उन दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। बातें करने के बाद अब आलिया उसको बहुत ज्यादा नोट कर रही होती है। वो किसी भी क्लास के अंदर अपनी बुक नहीं लेकर आया था, वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्लो होता है और वो बहुत ज्यादा अजीब लड़का होता है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। फेस्टिवल के दिन पास आ जाते हैं, ताकि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं प्रिपरेशंस को लेकर, लेकिन आलिया अभी भी हमेशा की तरह अपना 100% देने के चक्कर में होती है और बाकी सब बच्चे अपने घर जाने के लिए परेशान होते हैं। वो लोग घरों को चले जाते हैं कि वो बैठी काम कर रही होती है और वो सोचती है कि पास्ट में भी उसके साथ ऐसे ही हुआ, लेकिन अब वो अपना 100% देगी और वो किसी भी कीमत के ऊपर अवार्ड हासिल करके रहेगी कि क्यों से आता है। और वो उसे कहता है कि तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो, तुम भी घर चले जाना चाहिए। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए मैं अपना काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन सब कामों के लिए स्कूल से परमिशन ले लिया कि हम लोग बोर्डिंग हाउस वालों से फिर काम करवा सकते हैं। आलिया सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन वो उसकी इतनी सारी बातें सुनकर इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो खड़ी होकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, मैं अपने काम को परफेक्ट करके सामने लाना चाहती हूँ ताकि सब लोग मेरी तारीफ करें। किसी को भी ये ना हो कि मैंने किसी से काम करवाया, मैं हाफ बेक्ड केक सर्व नहीं कर सकती। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन क्यूजे से समझाने की कोशिश करता है कि तुम जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रही हो वो डायरेक्शन गलत है, हमें किसी और डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए। और वो उसे समझाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और आलिया अपना बैग उठा के वहां से चली जाती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये फीलिंग किस तरह की है कि अगले दिन ताकशी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं और अपना 100% देते हैं। आलिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार होती है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है और उनको अवार्ड भी मिल जाता है। अब रात को सब बच्चे डांस कर रहे होते हैं कि आलिया क्यूजे को देखती है और वो उसके पास आके बैठ जाती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम डांस नहीं कर रही? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे इतना डांस तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ सीखने के अंदर। लेकिन मुझे बहुत सारे लड़कों ने भी कहा था डांस करने के लिए, इसलिए मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने सबको इनकार कर दिया और मैं डांस नहीं कर रही। तो वो क्यूजे से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी कल बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि कल जो कुछ भी उसने कहा उसने ऐसा क्यों कहा, और क्यूजे उसकी सब बातें समझ जाता है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पे कुछ दे सकती हूँ, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, इसीलिए तो मुझे जो भी कहोगे तो मैं तुम्हारी वो विश पूरी करूंगी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा कोई निकनेम है? तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से आज से उसको वो आलिया कहना शुरू कर देता है कि 3 लड़के उसके पास आते हैं और वो उसे डांस करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन आलिया उन्हें मना करने की कोशिश भी कर रही होती है क्योंकि उसे अपने प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उसे लेके भागना शुरू कर देता है। प्रिंसेस के दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इस एहसास को क्या कहते हैं। और क्यूजे उसे रोक के कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें किसी भी चीज को सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसीलिए क्या मेरी हाइनेस मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? कि अब अगले दिन क्यूजे फिर से क्लास के अंदर सो रहा होता है और आलिया उसे देख के कहती है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? तो क्यूजे उसे कहता है कि मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता, मैं सबकी तरह हार्ड वर्किंग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क करना जानता हूँ। कि अब मारिया उसकी सब बातें सुनकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में उस लड़के से मोहब्बत तो नहीं होगी? तो आलिया उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मारिया उसे कहती है कि नहीं, मुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड से ऐसे ही मोहब्बत हुई थी, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ कुछ तो हो रहा है। और आलिया से कहती है कि हाँ, क्यूजे इतना बुरा भी नहीं है। कि आलिया मारिया को वहां से भगा देती है क्योंकि वो लवी लवी बातें कर रही होती है और वो इन सब के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। कि अगले दिन क्यूजे मारिया के पास जाता है स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर और वो मारिया से कहता है कि मुझे तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है, तो क्या हम लोग चलें? और मारिया उसका हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ देख रही होती है और उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि वो उसके साथ अब शॉपिंग पे चली जाती है, जहाँ पे जाके वो टेडी बियर्स पसंद कर रही होती है और क्यूजे से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक टेडी बियर पसंद कर लेती है जो कि बिल्कुल आलिया के जैसा उसे लग रहा था। और वो कहती है कि वो इसे जरूर बाय करेगी। कि अब वो लोग वहां से टी शॉप में जाते हैं जहाँ पे जाके मारिया को अपने लिए टी लेनी होती है। वो क्यूजे की पिक्चर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि अब वो अपने लिए टी लेती है। और वो क्यूजे से भी पूछती है कि क्या वो चाय पीना चाहेगा, लेकिन वो उसे मना कर देता है। और वो सोच रहा होता है कि काश उसके पेरेंट्स से लगना हुए होते तो उसकी बहन की भी बहुत अच्छे से परवरिश होगी होती। कि अचानक से मारिया उसके पास आती है, वो उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे गले से लगा लेती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें
में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि अचानक से उसके कमर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि वो चाय होती है और वो चाय वहाँ पे गिर जाती है। मारिया और क्यूजे शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं और तोया उनको देख के खुश होता है। वो उसके हाथ में पकड़े हुए टॉय को देख के उससे पूछता है कि क्या तुम इसे यहाँ पे रखने तो नहीं वाली। तो वो उससे पूछती है कि क्या मैं इसे यहाँ पे रख सकती हूँ। तो तोया उसे मना कर देता है कि क्यूजे अब उसे अपनी की गई शॉपिंग दिखाता है जो कि उसके गिफ्ट्स होते हैं और तोया उन गिफ्ट्स को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पे थे, अगर तुम यहाँ पे ना होते तो ना जाने हमारा क्या बनता। अब बातों बातों में क्यूजे तोया से पूछता है कि आखिर वो प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता है। तो वो उससे कहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनती होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रेसिडेंट बनने के लिए सबकी अपनी अपनी रीजंस होती हैं। जैसे यूकी की अपनी रीजंस हो सकती हैं, आलिया की अपनी रीजंस हो सकती हैं और मेरी अपनी रीजंस है। वो उसे एक पिक्चर दिखाता है तो क्यूजे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो तोया उसे कहता है कि नहीं, ये मेरी 2 साल पुरानी तस्वीर है जब मैं बहुत ज्यादा भद्दा दिखता था, मेरे ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर एक लड़की जो कि मेरी जिंदगी में आई उसने मेरी जिंदगी बदल दी, चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया, मुझे अपनी मोहब्बत से इतना ज्यादा बदल दिया कि देखो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते कि क्या मैं वाकई में ये वही तस्वीर वाला इंसान हूँ। तोया उसे बताता है कि जो अब स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है उसकी वजह से तोया ने अपने आप को इतना ज्यादा चेंज किया और अब वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मारिया को भी सिर्फ और सिर्फ चिसाकी ने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहा होता है, इसीलिए वो आज स्टूडेंट काउंसिल में बैठी हुई होती है और वो अपनी किटी की तरफ देख रही होती है। मारिया क्यूजे से कहती है कि अगर हम लोग अपनी चीजों को और अपने हार्डवर्क को एक अच्छी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। कि तोया भी उसे कहता है कि अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें हम सब लोग बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी मदद साबित होगी हम सब के लिए। कि क्यूजे अब अपनी बहन के बारे में सोचता है कि उसने उसे एक बार कहा होता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, लेकिन तोया उसे यूकी के लिए नहीं बल्कि आलिया के लिए ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। वो उसे कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आलिया ने तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहा है तो तुम इसे ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि हम सबकी यहाँ पे अपनी अपनी रीजन है और कोई भी अपनी रीजन को गलत नहीं कहता, इसीलिए अगर तुम ज्वाइन भी करोगे तो तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा। कि अचानक से क्यूजन से पूछता है कि आलिया कहाँ पर है। तो उसे बताता है कि वो बेसबॉल और सॉकर क्लब के दरमियान में जो मसला चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए गई हुई है। वो मसला ये होता है कि दोनों टीम्स एक ही मैदान के अंदर खेल रही होती हैं और उन दोनों की टाइमिंग बहुत ज्यादा क्लैश कर रही होती है और वो लोग बिल्कुल भी किसी को भी वो मैदान देने के लिए रेडी नहीं होती और इस मसले को सॉल्व करने के लिए आलिया गई होती है, वो भी अकेली। वैसे तो चिसाकी इन सब मामलात को देखती है लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आलिया गई हुई होती है। कि क्यूजे सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए जा रहा है, वो उसकी मदद करने के लिए, उसके मामलात में अमल दखल करने के लिए नहीं जा रहा। कि दूसरी तरफ आलिया दोनों टीम्स के साथ खड़ी हुई होती है और दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। वो दोनों बिल्कुल भी इस बात के ऊपर आमादा नहीं हो रही होती कि वो लोग किसी को भी वो मैदान दें, क्योंकि उन दोनों के पास अपनी अपनी रीजंस होती हैं। कोई कह रहा होता है कि तुम्हारी टीम छोटी है इसीलिए तुम लोगों को रिवर बैंक के पास जो मैदान है वहां पे जाके खेलना चाहिए, लेकिन दूसरी टीम कह रही होती है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्लेयर्स कम हैं, लेकिन हम लोग वक्त तो पूरा देते हैं ना, हमें खेलने के लिए मैदान भी चाहिए। और उनके जो हेड होते हैं वो बिल्कुल भी इस बात के अंदर बोल नहीं रहे होते और आलिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो सबको खामोश करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो और ज्यादा मायूस और टूटती चली जा रही होती है। वो सोचती है कि वो हमेशा से ऐसे ही थी, माजी के अंदर भी वो लोगों के दिलों को नहीं बदल सकती थी अपनी सोच के मुताबिक, इसीलिए वो आखिर में हमेशा अकेली ही रह जाती थी और अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुन पा रही थी और उनको किसी भी तरह से खामोश करके अपनी बात पर आमादा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसकी आंखें भीग जाती हैं और वो रोना शुरू कर देती है। वो खामोश और अकेली खड़ी हुई होती है कि अचानक से वो रशियन के अंदर कहती है कि काश यहाँ पे कोई होता मेरी मदद करने के लिए, प्लीज कोई मेरी मदद कर दो। कि अचानक से क्यूजे आवाज देता है और वो कहता है कि क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। कि थोड़ी देर पहले की बात है कि जब वो सब लोग लड़ रहे होते हैं तो क्यूजे चल रहा होता है और वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। कि अचानक से जब वो वहां से जाने वाला होता है तो उसे आलिया की वो रशियन में कहेगी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके अलावा और किसी को रशियन नहीं आती होती, इसीलिए वो पलट आता है और उसकी मदद के लिए वहां पे पहुंच जाता है। वो उनके मसले को हल करने के लिए उन सबसे कहता है कि आप लोगों को मेरी बात को गौर से सुनना होगा और मेरे साथ कोऑपरेट भी करना होगा। वो उनको मशवरा देता है कि जिस टीम के अंदर ज्यादा मेंबर्स हैं, यानी उस टीम के अंदर जो फीमेल स्टाफ है वो दूसरी टीम के मेंबर्स की हेल्प करेगी। इससे ग्रुप के मेंबर्स भी डिवाइड हो जाएंगे और मैदान का भी कोई मसला नहीं होगा और जो भी चाहे वो रिवर बैंक के पास जाके प्रैक्टिस कर सकता है और जो चाहे वो स्कूल के मैदान के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। और दोनों टीम्स को इस बात के ऊपर मानना पड़ता है क्योंकि लड़कियों को इस बात से कोई मसला नहीं होता और ये मसला इस तरह से सेटल हो जाता है। अब क्यूजे उनको बताता है कि कल को उन लोगों को स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जाकर पेपर वर्क खत्म करना होगा और ये लड़ाई यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जाती है। अब वो और आलिया साथ में चल रहे होते हैं कि क्यूजे आलिया से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें एम्बैरस कर दिया होगा तुम्हारे मामले में बोलकर, लेकिन आलिया उसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तो क्यूजे उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि वहाँ पे क्या सब चल रहा था। तो आलिया उसे कहती है कि नहीं। तो क्यूजे उसे बताता है कि जो बेसबॉल क्लब की कैप्टन है वो दूसरे ग्रुप के हेड के साथ डेट कर रही है, इसीलिए लड़कियों को कोई मसला नहीं था दूसरे क्लब की मदद करने में और उसी वजह से शायद उन दोनों क्लब्स
उसके दरमियान में फाइट हो रही थी, लेकिन अब ये मसला खैर सॉल्व हो गया है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्यूजे और वो साथ चलना शुरू कर देते हैं और क्यूजे अभी भी उसे बता रहा होता है कि इस तरह की सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। और आलिया बहुत ज्यादा खुश होती है कि सामने तोया होता है और वो उन दोनों को लो करके उनसे उनकी बातचीत के बारे में सवाल करता है और उसे पता चल जाता है कि ये मामला हल हो गया है। और वो आलिया को शाबाशी देता है कि क्यूजे कहता है कि तो ये सब तुम्हारा प्लान था, मैं समझ गया। वो उसे छेड़ रहा होता है कि तोया भी मान जाता है कि हाँ बिल्कुल ही उसी का प्लान था, उसे आलिया के साथ भेजने के लिए, उसकी मदद के लिए। अब क्यूजे और आलिया साथ में चल रहे होते हैं और क्यूजे पछता रहा होता है कि वो प्रेसिडेंट के बिछाए गए जाल के अंदर किस तरह से फंस गया। अब आलिया रुकती है और वो क्यूजे से पूछती है कि क्या वाकई में वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाला है। तो वो उससे कहता है कि हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाँ मैं ज्वाइन करने वाला हूँ तो आलिया उससे कहती है कि चाहे तुम फिर यूकी की मदद करो या ना करो, तुम उसको सपोर्ट करो या मुझे सपोर्ट करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगी। और क्यूजे सोचता है कि आलिया हमेशा से ऐसी ही थी और वो उसके मुंह पे भी उसे कह देता है कि हाँ बिल्कुल तुम हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूंगा, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और मेरा हाथ खामोशी से थाम लो। आलिया की अचानक से आंखें खुल जाती हैं और उसे समझ नहीं आती कि वो आखिर अपने जज्बात को किस तरह से समेटे। वो अपनी भीगी हुई आंखों के साथ अपने हौसले को इकट्ठा करती है और अपना हाथ हमारे शहजादे के हाथ में दे देती है। क्यूजे के फेस के ऊपर एक खूबसूरत सी स्माइल होती है और आलिया की भी आंखें शाइन कर रही होती हैं कि अचानक से क्यूजे को उसकी बचपन की फ्रेंड की याद आती है कि आलिया उसका हाथ जोर से दबाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी और औरत के बारे में सोच रहे थे मेरा हाथ पकड़ते हुए। तो क्यूजे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये समझ कैसे आ गई। तो वो उसे कहती है कि अब तुम भी चुप करके इस चीज का मजा चखो। और वो उसके मुंह के ऊपर एक जोर का चमाटा मार देती है और हमारा हीरो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो उसे कहता है कि ये परफेक्ट स्लैप था। अब आलिया उसे हाथ देती है और वो उससे पूछती है चलते हुए कि क्या तुम्हारा मुंह ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा, क्या तुम्हारे सर पे चोट वोट तो नहीं लगी। तो वो उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कि अब वो दोनों एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देते हैं। आलिया अपने घर तक पहुंच चुकी होती है और वो किसी से पूछती है कि क्या वाकई में उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो किसी से कहता है कि नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरी गाल महसूस नहीं हो रही। तो आलिया उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक किस दे देती है और क्यूजे को ये समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या करे और आलिया वहां से चली जाती है। आलिया अपने घर पे होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने आप से बात पूछ रही होती है कि क्या वाकई में वो क्यूजे को पसंद करने लग गई है और वो खुद से कहती है कि नहीं, अगर मुझे वो पसंद है अभी तब भी मैं उसे इस बात का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचती है अगर वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी तो वो उसे साफ मना कर देगा कि उसने सिर्फ उसे सपोर्ट करने की बात की थी, उसे मोहब्बत करने की नहीं। इसीलिए आलिया कहती है कि मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। कि वो दरवाजे पे देखती है तो मारिया आ चुकी होती है। वो उसे वेलकम करती है कि आलिया मारिया से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो वो उससे वो किटी दिखाती है। वो उसे कहती है कि ये आलिया किटी है, देखो ये कितनी प्यारी है। वो उसकी तारीफें करी होती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें क्यूजे वाकई में नहीं पसंद। तो आलिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मारिया उसकी तरफ एक अजीब सी हंसी पास करती है और वो उसे कहती है कि देख लेना निकल ना जाए तुम्हारे हाथों से। और आलिया को उसकी बात समझ में नहीं आती कि दूसरी तरफ क्यूजे भी घर जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो आलिया का क्या करे। वो जो रशियन के अंदर बातें करती है क्या वो वाकई में मजाक कर रही होती है या वो उसे छेड़ी होती है, या अगर वो हकीकत हुई तो वो उन सब बातों का क्या करेगा। लेकिन खैर वो अपनी इन सारी सोचों को एक तरफ करके अपने माजी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है कि वो किस तरह से फाइट किया करते थे। और वो खुद से कहता है कि मेरे पास इस सारी फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे सपोर्ट करने की बात की थी। लेकिन खैर वो इन सारी बातों को लेट डाउन करके अपने घर का दरवाजा खोलता है और सामने शूज पड़े होते हैं। और वो सोचता है कि यूकी ने तो उसे कहा था कि वो कहीं मसरूफ होगी, लेकिन वो सोचता है कि शायद ही उसका कोई प्लान वगैरह ना हो, इसीलिए वो दरवाजा खोलता है। तो यूकी खड़ी होती है, वो टॉवल के साथ अपने आप को सुखा रही होती है कि वो एक अजीब सा रिएक्शन देने वाली होती है। लेकिन क्यूजे उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा वैसा कुछ करने वाली हो। तो यूकी उसे कहती है कि तो तुम समझ गए। तो क्यूजे उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा ही था कि तुमने मेरे दरवाजा बंद करने की आहट को सुन लिया होगा, इसीलिए तुम अब बाहर आ गई। वो वहां से जाने वाला होता है कि यूकी उसे रोकती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आखिर मैं ये सब कुछ कर क्यों रही हूँ। तो क्यूजे ना चाहते हुए भी उससे पूछ लेता है और यूकी उसे बड़े मजे के साथ बताना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि जैसे एनिम्स के अंदर अचानक से एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की बाथरूम के अंदर नहा रही होती है और अचानक से एक लड़का आ जाता है और उसे देख लेता है। मैं बस वो सीन क्रिएट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो क्यूजे कहता है कि बस भी करो, इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें करना तुम किस दिन बंद करोगी। और वो चिल कर रही होती है कि हमारा हीरो वहां से जाने वाला था और वो उसे रोके कहती है कि तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ लिया है ना, मुझे सच सच बताना, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी ठरक बाकी है तो मुझे अभी बता दो। तो क्यूजे से कहता है कि अगर हम लोग ऐसी बातें कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो ढका चुका हुसन होता है मैं उसकी तारीफें नहीं करता, ना ही तो मैं उसे अडोर करता हूँ। इसीलिए क्यूजे वहां से जाने वाला होता है, लेकिन यूकी उसे फिर से रोकते हैं। वो कहती है कि मुझे सच सच बता, मेरे साथ ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने बस तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पॉम पॉम देखे थे। और वो उसके ऊपर चला देती है। अब क्यूजे अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और यूकी अपने बाल सुखा रही थी और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम अपने बाल यहाँ पे क्यों सुखा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। और वो उससे पूछती है कि क्या वाकई में तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आलिया की मदद करूंगा। और यूकी इसके ऊपर एक बहुत अजीब सा रिएक्शन देती है और वो चीख के कहती है कि आलिया को मेरे भाई ने पूट लिया है। लेकिन क्यूजे से समझाने की कोशिश करता है
कि बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यूकी कुछ भी नहीं समझ रही होती और वो उसे कहती है कि क्या मेरे सी शेप कप तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें उसका ई कप पसंद है। तो यूकी उसे कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो, मुझे कप्स और साइज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यूकी उसे कहती है कि ऐसी चीज का क्या फायदा जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे हाथ लगा सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने कपड़े उतार सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे टच कर सकते हो। और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन क्यूजे भी एक सॉलिड बहन होता है, उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसे कहती है कि मुझे पता तुम्हें सबसे फर्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल के तभी तुमने एक बार ऐसी ही हरकत की थी। क्यूजे को ये सब कुछ याद नहीं होता, इसलिए वो पूछता है कि कब मैंने ऐसी वैसी कब हरकत की थी। तो वो उसे याद करवाती है। वो कहती है कि जब तुम खेल रहे थे तो मेरे ऊपर अचानक से गिर गए थे, तुम्हारा सर मेरी दो टांगों के दरमियान में था और तुम्हारा हाथ मेरे पाँव को दबा रहा था। उन दोनों के दरमियान में इसी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो रही होती है कि इन सब के बाद यूकी उसे कहती है कि चलो मेरे बाल ब्रश करो, और वो उसके बाल ब्रश करना शुरू कर देता है। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में आलिया को सपोर्ट करोगे। तो वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। यूकी को इस बात के ऊपर ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी क्यूजे से माफी मांगता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई बुरा नहीं लगा तुम्हारी बात से। और वो कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरे बड़े भाई और मुझे पता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, इसीलिए वो अपना सामान उठाती है और वो वहां से आने वाली होती है कि वो रुकती है। और वो उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करना, मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ और मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। और वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि आखिरकार मेरे भाई को कोई मिल गई है जो उसे कम से कम मोटिवेट तो कर सकती है। लेकिन वो सोचती है कि वो किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगी। अब अगली सुबह जब क्यूजे उठता है तो वो सोचता है कि यूजुअली तो यहाँ पर यूकी को होना चाहिए था, जो कि मुझे किसी न किसी तरीके से छेड़ रही होगी। लेकिन खैर अगर वो आज नहीं भी आई यहाँ पर तो मुझे यकीन है कि वो अपने कमरे में लेटी ही रो नहीं रही होगी। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरता है कि अचानक से उसे कोई पैर से पकड़ लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि यूकी होती है, जो कि उसके ऊपर हंस रही होती है। और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी जान इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अचानक से वो नोट करती है कि वो अंदर स्टक हो चुकी है, और वो उसे कहती है कि मैं अंदर स्टक हो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं यही बात ऊंची आवाज में कहूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे हीरो को भी शैतानी सूझ जाती है और वो उसे छेड़ना शुरू कर देता है कि अब स्कूल के अंदर आलिया बैठी हुई इंतजार कर रही होती है क्यूजे का। लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी इस एक्साइटमेंट को और उसके इंतजार को छुपाना चाह रही होती है। वो एम्बैरस नहीं होना चाह रही होती। जैसे ही कोई आता है तो वो उसको देख के घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को रिलैक्स कर रही होती है कि आखिर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। अचानक से क्यूजे आ जाता है और वो उसको देख के अपनी बुक पढ़ना शुरू कर देती है। वो उसे मॉर्निंग कहता है और वो उसकी तरफ देखती है। वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा होता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो बैठ के अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। क्लास के अंदर भी वो बिल्कुल नॉर्मली बैठा हुआ था, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और आलिया को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो खेलने के दौरान भी उसके बारे में सोच रही होती है कि अचानक से उसे बॉल हिट करने वाली होती है, लेकिन वो एक जबरदस्त हिट मारती है उस बॉल के ऊपर। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि जब वो क्यूजे की तरफ देखती है तो क्यूजे को एक बॉल हिट कर देती है और क्यूजे को चोट लग जाती है। अब वो बैठा हुआ अपनी चोट के ऊपर हाथ मल रहा होता है और वो सोचता है कि वो सुबह का भूखा और उसे इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लगी है। आलिया उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसके बारे में थोड़ी सी फिक्रमंद होती है, इसलिए वो उसका माथा चेक करती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन हमारे हीरो की नजरें उसकी चेस्ट की तरफ होती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या वाकई में ये ई कप है कि अब आलिया अपने बालों को ठीक करना शुरू कर देती है। और वो उसकी नेक की तरफ देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने जज्बात पे काबू कैसे पाए, क्योंकि ढका चुका हुस्न चाहे जैसा भी हो, हुस्न तो हुस्न होता है और वो आखिरकार एक मर्द है। तो आलिया उसे कहती है कि चलो हम लोग पानी पीने चलते हैं। वो पानी पीने के लिए चले जाते हैं और जब हमारा हीरो पानी पी के फारिग होता है तो वो देखता है कि आलिया बहुत रोमांटिक अंदाज के अंदर पानी पी रही होती है और हमारे मैन को शैतानियां सूझ रही होती हैं। लेकिन फिर भी वो अपने बालों के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है खुद को रिलैक्स करने के लिए। कि अचानक से वहां पे मारे आती है और वो क्यूजे के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो आसमान की तरफ देखे बादलों के बारे में बात करना शुरू कर देती है। और आलिया को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। कि मारिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास टॉवल है। उसके पास टॉवल नहीं होता तो वो उसके बाल सुखाना शुरू कर देती है और हमारे हीरो के सामने जन्नत का नजारा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है जिंदगी के अंदर एक मर्द की। और अब वो मारिया का थैंक यू करता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आलिया अपने हीरो को लेकर वहां से चलना शुरू कर देती है और वो एक जगह पे रुक के उससे पूछती है कि क्या वाकई में तुम्हें आइसिंग नहीं चाहिए अपने जख्म के लिए। तो वो सोचता है कि ओ इससे ये लग रहा होगा कि मैं पानी इसलिए लगा रहा था अपने बालों में ताकि मैं अपने जख्म को ठंडा कर सकूं। लेकिन वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जख्म नॉर्मल है। वो उसे फिर से टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है और क्यूजे सोचना शुरू कर देता है कि आलिया उससे बहुत ज्यादा पोलाइटनेस के साथ बात कर रही थी और वो उसे पूछ भी लेता। तो वो उसे कहती है कि हाँ ना, तुम सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम फ्रेश भी हो, तुम रात को सोए हुए भी लग रहे हो और पता नहीं किस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो, तुम नॉर्मल नहीं लग रहे। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ और रात को मैंने बहुत अच्छे से सोया भी था। और आलिया सोचती है कि ये कमीना किस तरह से सारी रात सो गया, मुझे तो सारी रात इसकी वजह से नींद नहीं आ सकी और ये सारी रात सोता रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर और क्यूजे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और आलिया उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। क्यूजे से समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आलिया उसके ऊपर गुस्सा किए जा रही होती है और वो वहां से पलट के चली जाती है। अब क्लास के बाद क्यूजे से पूछता है कि क्या हम लोग स्टूडेंट काउंसिल रूम में चलें, और वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। कि वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोकर क्लब वगैरह के होते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे चिसाकी होती है। वो लोग उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्यूजे दरवाजा बंद करने वाला होता है लेकिन वो दरवाजा पकड़ लेती है और अब वो अंदर बैठकर उनका थैंक यू करती है। वो कहती है कि कल तो मैं मसरूफ थी लेकिन मैं तुम लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी। इस
काम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तोया भी वहाँ पे मौजूद होता है। वो कहती है कि मैंने उन लोगों को डराया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्यूजे को समझ आ चुका होता है कि उसने उन्हें अपनी बैम्बो स्वॉर्ड के साथ डराया होता है। वो तोया से भी पूछती है और तोया भी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस इसने डराया नहीं है, अपने वॉयलेंट अंदाज के अंदर उनको वार्निंग दी है। और चिसाकी उसको उसे छेड़ना शुरू कर देती है कि अचानक से वहाँ पे मार आती है और वो कहती है कि चलो आज के दिन के लिए मुझे लगता है कि ये काफी हंसी मजाक हो गया। और चिसाकी तोया से पूछती है कि क्या वाकई में वो हर्ट तो नहीं हो गया। तो वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि अचानक से वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है और उसे पकड़ के पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम ठीक हो ना। और आलिया और क्यूजे बैठकर उन दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और मारिया कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, लेकिन आलिया फौरन से मुकर जाती है। वो कहती है कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कि अचानक से यूकी आ जाती है और अब वो लोग बैठकर मीटिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर क्यूजे सबको एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि वो नेक्स्ट ईयर आलिया की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगा। उनको अपनी हॉबीज के बारे में भी बताता है और वो बैठ जाता है कि तो आप सबको उनके काम बताना शुरू कर देता है। कि इन सब बातों के बाद यूकी कहती है कि मुझे एग्जीबिशन के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए मुझे आर्ट क्लब के साथ बात करनी है और उसके लिए मुझे बजट के बारे में डिस्कशन करनी है आलिया के साथ। तो क्या मैं आलिया को लेकर अपने साथ जा सकती हूँ? और उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी होती है और वो दोनों हसीनाएं वहां से उठ के चली जाती हैं। और क्यूजे सोच रहा होता है कि अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो यूकी इतनी सीधी तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बात करने के लिए उसको यहाँ से लेके जा रही हो। दूसरी तरफ आलिया और यूकी चल रहे होते हैं कि यूकी आलिया को रोकती है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तो यूकी उसे कहती है कि हाँ जरूर। तो वो उससे कहती है कि हम लोग खाली कमरे में चलते हैं जहाँ पे जाकर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब वो दोनों खाली कमरे में चली तो जाती हैं, जहाँ पे जाके आलिया उसे कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि क्यूजे ने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया और वो मुझे सपोर्ट करेगा, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है? वो उसे सॉरी भी करती है, लेकिन यूकी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूजे का फैसला है कि वो किसकी मदद करेगा और किसकी नहीं। तो आलिया उससे पूछने वाली होती है कि क्या वो तुम्हारा कुछ लगता है? कि यूकी उसे कहती है कि मैं उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और आलिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये बात सुनकर। वो उससे पूछती है कि तुम क्यूजे के बारे में कैसा सोचती हो? तो आलिया उसे कहती है कि वो मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो यूकी उससे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो, क्या वो तुम्हें पसंद है? तो वो उसे कहती है आलिया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रही हो। यूकी उसे फोर्स कर रही होती है और आलिया के पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके कि मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी ये कहने के। और वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी क्यूजे को अपने साथ लेके जाने नहीं दूंगी। और यूकी कहती है कि तुम्हारे मुंह से अभी के लिए ये सब कुछ सुनना मेरे लिए काफी था। और वो उसे जाने से पहले कहती है कि क्या मैं तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा निकनेम है और सब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। तो आलिया उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम मुझे बुला सकती हो। और उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ मारिया और क्यूजे काम कर रहे होते हैं और मारिया अपने काम करने बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है और क्यूजे उसे देख के इंस्पायर हो रहा होता है कि चिसाकी जो कि काम करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो हर दफा मैसी कर रही होती है। और तोया उसे कहता है कि तुम्हें कोई और काम करना चाहिए और उसे उस काम के लिए भेज देता है। और वो क्यूजे को बताता है कि हर इंसान अपने काम के लिए परफेक्ट होता है, जैसे कि चिसाकी ये काम नहीं कर सकती लेकिन मारिया अपने काम करने बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अब मारिया उनसे पूछती है कि क्या वो लोग चाय पीना चाहेंगे, तो वो उनके लिए खड़ी होकर चाय बनाना शुरू कर देती है। और क्यूजे को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। तोया को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि अब वो दोनों चाय पीने वाले होते हैं। वो थोड़ी सी बातें कर रहे होते हैं और मारिया उनके लिए चाय बना रही होती है कि थोड़ी देर में क्यूजे को उसकी चाय मिल जाती है। और जब वो उस चाय को पीता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि शायद मेरी मदर को भी इसी तरह की चाय पसंद थी। और मारिया भी अपनी चाय को एंजॉय कर रही होती है। वो साथ में जैम भी खाता है कि आलिया और यूकी वापस आ जाते हैं। आलिया का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ होता है। मारिया उनसे भी चाय का पूछकर उनके लिए चाय बनाने लग जाती है और आलिया अपनी चेयर क्यूजे के पास करके बैठ जाती है। और वो उसे कहती है कि रशिया के अंदर ये एक वेल नोन बात है कि लड़कियों को अपनी कुर्सी एंड पे रख के नहीं बैठना चाहिए। और जब क्यूजे यूकी की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि जरूर इसने कुछ किया है। और मारिया से भी वो कंफर्म करता है तो मारिया से कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात इस तरह से थी कि लड़की अपनी कुर्सी अलग करके बैठेंगे तो उनकी शादी जल्दी नहीं होती। तो मारिया उससे पूछती है कि क्या आलिया तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया जिससे तुम शादी करना चाहती हो? तो वो उससे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आलिया रशियन के अंदर कहती है कि अभी मेरी उम्र है क्या, मैं 15 साल की, अभी शादी की क्या जरूरत है। और क्यूजे को ये बात समझ आ जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आलिया इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। अब आलिया को भी काफी सारा जैम मिलता है और क्यूजे उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अब वो सब लोग अपना काम खत्म करके एक दूसरे को गुड बाय करके निकल पड़ते हैं और क्यूजे और आलिया साथ चल रहे होते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका क्यूजे ने आलिया से पूछा होता है जाने के लिए और आलिया मान जाती है। अब आलिया जाके 2 स्वीट्स ऑर्डर करती है जिसे देख के क्यूजे थोड़ा सा अजीब महसूस कर पा रहा होता है कि आलिया से कहती है कि जब तक मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगी मेरा दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि मैं सुबह की बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और आलिया क्यूजे से पूछती है कि क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे लिए कुछ स्पेशल है। और वो उसे ये नहीं बता पा रहा था कि वो उसकी बहन है। वो दोनों इन सब बातों को छोड़कर इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होंगे उसके लिए उन लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। क्यूजे को सब बातों का पता होता है, इसीलिए वो उसे समझाना शुरू कर देता है कि वो जिस पोजीशन पे इस वक्त है वो बहुत ज्यादा वीक है और यूकी इस वक्त 100/100 चल रही है क्योंकि उसके जीतने के चांसेस फुल हैं। कोई भी उसको बीट करने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि सबको यही लगता है कि यूकी जीत जाएगी। और आलिया उसकी बातें थोड़ी देर तो बड़ी फोकसली सुनती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो अपने खाने के ऊपर तवज्जो करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि ये क्या
चपड़ चपड़ बोलता ही चला जा रहा है, इसको रुकना भी होता है क्योंकि उसे थोड़ी देर के बाद जब उसे नोट करता है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं सुन तो रही थी लेकिन तुम्हारी बात पर मेरा रिजल्ट इतना यमी था कि मेरा ध्यान तुम्हारी बातों से हट गया। जेको भी वो देखने में बहुत मजे का लग रहा होता है, इसीलिए आलिया के दिमाग में शैतानी उठ जाती है और वो कहती है कि चलो फिर इसे टेस्ट करके दिखाओ। वो उसे जबरदस्ती कर रही होती है कि वो उसको टेस्ट करे और क्यूजे को पता होता है कि ये एक इनडायरेक्ट किस होगी, लेकिन फिर भी आलिया उसे फोर्स करती है और उसके मुंह में स्पून घुसा देती है और ये इनडायरेक्ट किस हो जाती है। सब लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि अचानक से क्यूजे की नजर बाहर जाती है और वो तानियामा को देखता है कि अब आलिया उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि इलेक्शन में जीतने के लिए मुझे करना क्या होगा। तो वो उसे बताता है कि जब लास्ट ईयर तोया प्रेसिडेंट बना था तो उसने क्या प्लान यूज किया था। वो उसे बताता है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजिक स्टोरी सबके सामने रखी थी कि पहले वो बहुत ज्यादा बल्कि था, बहुत ज्यादा लो ग्रेड स्टूडेंट था, लेकिन फिर उसने खुद के ऊपर मेहनत की, अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज की, उसके ग्रेड्स भी बढ़ गए और सब लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो प्रेसिडेंट बन गया। वो आलिया को भी यही कहता है कि तुम्हें भी अपनी हार्ड वर्किंग स्टोरी सबको बतानी होगी ताकि सब लोग तुम्हें सपोर्ट करें। कि अचानक से उन दोनों की नजर उस स्पून के ऊपर जाती है और उन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि अब उस स्पून का क्या करें। कि क्यूजे को एक प्लान सोचता है और वो कहता है कि क्यों ना मैं अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं, और वो अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता है और उसके सामने खाना देता है, स्पून भी उसका चेंज हो जाता है इसी तरह से। और आलिया से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा काइंड हो गए। वो उसे कहती है कि ये रशियन के अंदर तो नॉर्मल है। तो क्यूजे उससे पूछता है कि क्या वो सबके साथ ऐसा ही करती। तो आलिया बहुत अजीब सा मुंह बनाकर रशियन के अंदर कहती है कि बेवकूफ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारे साथ ही कर सकती हूँ और किसी के साथ नहीं। तो आलिया से कहती है कि मुझे कोई प्लान बताओ कि मैं सबके सामने कौन सी हार्ड वर्किंग स्टोरी रखूं। तो क्यूजे से कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, तुम्हें किसी स्पीच की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो तुम वही स्टूडेंट्स को बताओगी तो वो इनफ होगा। और आलिया रशियन के अंदर कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ी सी और कॉम्प्लीमेंट्स निछावर करनी होगी, मुझे वो सुन के अच्छा लगेगा। कि वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा खाना मजे का है। तो क्यूजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। वो उससे कहती है कि चलो फिर मुझे भी टेस्ट करवाओ। और क्यूजे के ज़हन के अंदर अब शैतानी सोच रही होती है, उसका इवल साइड और एंजल साइड दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन उसकी इवल साइड जीत जाती है, इसीलिए वो उसे मिर्चों वाली बाइट बना के दे देता है। और अब आलिया जब उसे खाती है तो उसकी आंखें फिर से आंसुओं के साथ भर जाती है और उसे बहुत ज्यादा स्पाइसी लग रहा होता है। अब वो दोनों साथ चल रहे होते हैं और क्यूजे से अभी भी पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो आलिया से कहती है कि हाँ बिल्कुल वो ठीक है। कि क्यूजे सोचता है कि अगर यूकी तानियामा को अपने साथ ले आई तो क्या होगा, और वो पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है कि आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अगले दिन जब वो लोग स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर होती है तो यूकी उन सबको किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और वो अयानो होती है जो कि उसकी न्यू वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए होती है। और वो कहती है कि मैं आप सबके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अपना 100% दूंगी। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।